ये जो कावड़ है ये लगभग कितने किलो की होने वाली है? ये लगभग 3 कुंटल प्लस है जी। अगर आदमी गलती कर रहा है तो वो गलती है ना, पर एक छोटा सा ये है, बस उसका हाथ ना उठे। नहीं उठेगा, आप बताइए। वो हाथ नहीं उठे, हाथ नहीं उठाए, बस जैसे डायरेक्ट मार देते हैं, मान लो गलती है, ये बातें प्यार से भी बता सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हैं हम हरिद्वार में और हरिद्वार में जो है शिव की भक्ति का महान मेला लगा हुआ है। हजारों कावड़ी जो है भगवान की भक्ति में लीन है और सवाल ये है कि ये आस्था है कि सिर्फ बहाव है। तो चलिए बात करते हैं भगवान शिव के इन्हीं कावड़ भक्तों से, जिसका सटीक जवाब वही दे सकते हैं। तो सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका, बोले? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक कुमार जी जी। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली रोहिणी। दिल्ली रोहिणी से। कब चले थे? आज सुबह ही हमने कावड़ उठाई है। भोले, जैसे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी ये विशाल कावड़ है, तो ये मतलब किस चीज़ से प्रेरित होकर आपने ये कावड़ बनाई? देखो जी, हमारी आस्था तो सभी देवी देवताओं में है, लेकिन भोले बाबा सर्वप्रथम है, तो बस उनको ध्यान में रखते हुए जो हमें अच्छा लगा उनके चरणों में भेंट किया हमने। आपने बोला कि कावड़ जो है भोले बाबा के लिए है, भोले बाबा में आपकी महान भक्ति है, लेकिन कावड़ तो आपके हनुमान जी की है। देखो उन्हीं का ही तो अंश है ना मैडम। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कि, और दूसरी ये बात है कि ये जो कावड़ है ये लगभग कितने किलो की होने वाली है? कितने किलो की होने वाली है? ये लगभग 3 कुंटल प्लस है जी। 3 कुंटल की कावड़। इसको बनाने में कितनी तैयारियां लगी? आपने खुद बनाई या ऑर्डर पे बनवाई? ये मेरा एक कजन है, कज़न है, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा रिश्तेदार भी है। उसका नाम नीरज है, बेगमपुर से है वो, और उन्होंने बना के दिए है। कितना खर्चा आया इसमें टोटल? मैडम खर्चा क्या बताया दीपक भाई? टोटल ट्रिप हमारा करीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए के बजट का है, जो मूर्ति से लेके और दिल्ली वापस पहुंचने तक का है, जिसमें हमारा रसोई खर्च भी है, आने का गाड़ियों का किराया भी है, मूर्ति भी है, डीजे भी है, लगभग सारी चीज़ें। भोले, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि 3 साढ़े 3 कुंटल का लगभग ये कावड़ होने वाली है, तो आपने इतना लंबा चलना है, दिल्ली तक चलना है ना, तो आपने 22 तारीख तक पहुँचना है, तो कितनी समस्याएं आ रही है इस कावड़ को खींचने में? कोई समस्या नहीं है अब तक जी, कृपा है बाबा की। जैसे आए थे वैसे ही हस्तपुस्त आपके सामने चलते हुए जा रहे हैं। कोई मनोकामना है? कोई खास स्पेशल नहीं है जी, बस ये है कि हमारा परिवार और हमारा हिंदुस्तान सब सुखमय मंगल में रहे। हिंदुस्तान के सुखमय के लिए जो है आप ये कावड़ लेके आए हो। जी जी जी। घर में कौन कौन है? वाइफ है, 2 बच्चे हैं, डैडी है। भोले, जैसे इतनी विशाल कावड़ है और इतना बड़ा खर्चा है, तो घर वाले मना नहीं करते? क्यों करेंगे वो? पूरी उन्होंने साल तो भेजा हमारे को, उन्होंने ही भेजा साल हमें जो मैडम। हमें काम देते हैं, हमारे बच्चों का सब तरह का ख्याल रखते हैं, हमारा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं, उनके लिए तो पैसे मायने नहीं रखा जा सकता। मान लो कि आपके सामने भोले बाबा प्रकट हो गए, तो आप उनसे क्या मांगोगे? देखो जी, उस टाइम तो एट द पॉइंट शब्द कोई मुंह में ऐसे सोच के नहीं रखा कि मिलेंगे तो ऐसी उनके सामने अरदास होगी। सबसे सर्वप्रथम ये होगा कि उनके दर्शन हो जाएंगे तो उनके चरणों में हम तो अपने आप को भेंट कर देंगे। और जल कितना होने वाला है आपके पास? जल लगभग हमारा 20 लड़कों का ग्रुप है, एक लड़के के पास 2.5 से 3 लीटर के लगभग जल है। जैसे ये इतनी बड़ी विशाल कावड़ है, तो जब आप यहाँ से अपने स्थान पे पहुँच जाओगे तो इस कावड़ का क्या करेंगे? वहाँ जाके हम इनको रख देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हमारी किसी जानकारी में अगर चाहिए होती है तो दोबारा से तैयार करके वो ले जाने के लिए ले जा सकते हैं। आप पहली बार कावड़ पे आए हो या पहले भी आए हो? नहीं, ये हमारी दूसरी है। तो पहली कावड़ और दूसरी कावड़ में अंतर क्या है, स्पेशल क्या लग रहा है? स्पेशल मैडम जी बस कुछ नहीं, मेहनत स्पेशल लग रही है और भोले बाबा का आशीर्वाद। एक आखिरी सवाल है आपसे। मान लो भोले बाबा को अगर चिट्ठी लिखने की व्यवस्था होती, तो आप भोले बाबा को चिट्ठी में क्या लिखते और क्या समस्याएं बताते, चाहे वो देश की हो, घर की हो या अपने गांव की हो? चिट्ठी लिखनी पड़ती। हाँ, बाबा को अगर हमें भेजनी पड़ती चिट्ठी, पहली बात तो हम मन में हमारे वो ही है मैडम, किसको लिखे चिट्ठी? मान लो अगर मैं चाहूँ कि इससे मेरे को मिलके रहना है, तो वो मन से ही तो होगा ना।
तो उसी में भगवान है मैडम। नहीं, कभी भगवान कभी किसी को दिखाए। कभी कभी जैसे सरकार हमारे साथ रहती है, लेकिन कुछ काम को बनाने के लिए हमें औपचारिकता करनी पड़ती है। मान लो उनको चिट्ठी लिखनी पड़ती, आप क्या लिखते हैं? दीपक भाई ऐसा जी स्पेशल कुछ नहीं सोचा। यही सोचा कि सब मंगल में हो दुनिया में, जो भी हमारे परिवार से लेके हमारे हिंदुस्तान तक। आपको हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं जो कावड़ लेने के इच्छुक होंगे अगले साल, उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? सुझाव मैडम उनकी श्रद्धा अनुसार है। कि मतलब कैसे आना कावड़ चाहिए, एक क्या अनमोल चीज है व्यवस्थाएं होनी जिसका चाहिए? कोई मोल नहीं होता। वो तो बस आजकल थोड़ा सा जमाने के हिसाब से चलना पड़ रहा है। उत्तराखंड में शासन प्रशासन और व्यवस्था से खुश हो? अब तक जो देखने को मिला है व्यवस्था बहुत अच्छी है। काफी कावड़ियों से मैंने पहले बात की तो काफी लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। केवल भीड़ को लेकर अगर ही- आदमी गलती कर रहा है तो वो गलत ही है ना। पर एक छोटा सा ये है, बस उसका हाथ ना उठे। नहीं उठेगा, आप बताइए। वो हाथ नहीं उठे, हाथ नहीं उठाए बस। जैसे डायरेक्ट मार देते हैं, मान लो गलती है, ये बातें प्यार से भी बता सकते हैं। हम कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे उनकी। के बाद ऐसा होता है। प्रशासन बहुत अच्छा, भाई चलो कंट्रोल कर ले, पर ये है ना मार छेड़ अच्छी नहीं है। जैसे इस बार डीजे को, बड़े बड़े डीजे को बैन कर दिया गया है, बड़े बड़े डीजे को बैन कर दिया गया है, आपको क्या लगता है सही किया या गलत? नहीं मैडम, कंपटीशन ज़्यादा था ऐसा। अब डीजे के बारे में नहीं कह सकते मैडम, वो अपने अपने सबके काम है। एक बार जयकारा कर दो। जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।